हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम लोग क्लास 9th का यहाँ पर यह है हमारा संख्या पद्धति पहला चैप्टर है ना, जो कि SCRT है। SCRT का सॉल्यूशन करेंगे है ना, जो कि NCERT के बिल्कुल समान है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने 1.4 तक का सॉल्यूशन कर लिया है। तो आज हम लोग 1.5 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिएगा सीधा क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग को क्या दिख रहा है कि नीचे यहाँ पर बताइए, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय हम लोग को पहचानना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए पहला जो है संख्या 2 - √5 है ना। तो इसमें सीधा सा हम लोग क्या जानते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय है ना। और परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या हो। ठीक है ना। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये हो जाएगी हमारा पहला अपरिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर है 3 + √23 और ये है √23। ठीक है, तो ये दो अपरिमेय है ना, ये दोनों मिला के अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर +√23 और -√23 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए तीसरा में जो है हमारा 2√7 + 7√7 है कि नहीं। देखने में तो अपरिमेय दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर √7 और ये √7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2/7। और चूंकि 2/7 बचेगा तो ये परिमेय हो गया, है कि नहीं। फिर यहाँ पर देखिए 1/√2, तो √2 एक अपरिमेय हो गया है ना, और इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए पांचवा में है 2π, तो हम लोग जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 2π क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगा, है ना, अपरिमेय। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो सरल करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कितना है, 3 + √3 है ना, और 2 + √2। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे, तो जैसे हम लोग गुना करते हैं तो देखिए पहले 3 से करेंगे 2 + √2 में है ना, फिर √3 से करेंगे 2 + √2 में। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 दूना 6 + 3 √2 + 2 √3 और + √6। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूट में अलग अलग है। ठीक है, तो ये इस तरह से सरल होगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है, एक सेकंड है ना, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, दूसरा हमारा 3 + √3 है ना, इंटू 3 - √3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 3 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 घटेगा 6। ठीक है, चलिए तीसरा में देखिए हमारा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि a + b के होल स्क्वायर के रूप का है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो √5 का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2ab है कि नहीं, तो 2a के स्थान पर √5 और b के स्थान पर √2 और फिर b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, यहाँ 5 दूना 10 यानी 2 √10 हो जाएगा, और यहाँ √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 दूना 7 + 2 √10। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग चौथा में देखेंगे, चौथा में √5 - √2 है कि नहीं, फिर √5 + √2। तो अब यहाँ पर a - b और a + b हो जाएगा, तो a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 घट गया
3 है कि नहीं। तो इस तरह से ये सरल होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा में आपको क्या है। ये ऐसा ही है ना, कुछ नहीं। आपको याद होगा कि पाई को, अरे इसमें सीधा सा हम लोग जानते हैं कि पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है कि नहीं। लेकिन इसमें कह रहा है कि पाई भाई C/D के रूप में लिख सकते हैं इसको, है ना। C परिधि होता है और D व्यास होता है। तो भाई C/D के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका अंतर विरोध आप कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए C/D जो होगा, है कि नहीं, इस रूप में लिखने पर इसमें हम लोग इसका जो वैल्यू होगा, तो हम लोग लेंथ लंबाई जब नापेंगे, C हो या D हो, है ना, तो लंबाई जब नापते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं नापते हैं, हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नापते हैं, है ना। तो C/D जो होता है, तो C हो या D हो, है ना, इसका हम मतलब कि चूंकि स्केल से नापते हैं तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नापते हैं कि नहीं, पूरा है कि नहीं। इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं नापते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं नापते हैं तो इसमें हम लोग को कोई पता नहीं है कि C जो है अपरिमेय है या परिमेय है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर पाई को यह कहना गलत होगा कि पाई परिमेय है, ठीक है। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए चौथा में देखिएगा हमारा संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है, ठीक है। तो इसको देखें, ऐसे कोई भी संख्या हो, दशमलव संख्या हो, है ना, और रूट में हो, ठीक है। तो रूट वाले संख्या को हम लोग को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए क्या करना है आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा लेना है, ठीक है ना। इस पर आपको 9.3 लंबाई का एक रेखाखंड काटना है AB, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हमने यहाँ पर A लिखा है ना, यहाँ पर B, यानी कि अभी संख्या रेखा शुरुआत नहीं हुई। संख्या रेखा में जीरो से शुरुआत होता है कि नहीं, जीरो से ना होता है, 0 1 2 3 है कि इस तरह से, ठीक है। तो हमने A लिखा है, 0 नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये हमें कितना लेना है, 9.3 इकाई, ठीक है ना। अब इसके बाद जस्ट यहाँ से B से, है ना, B के बाद आपको जस्ट काटना है 1 इकाई, ठीक है ना। जितना भी लेंगे, सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर है ना, इंच तो 1 इंच, है ना। तो जितना भी हम 9.3 इकाई काटेंगे उतना ही यहाँ से B से इधर 1 इकाई काटेंगे C, ठीक है। 1 इकाई इधर काटेंगे। अब हमको क्या करना है, A और C, है ना, A और C, ठीक है। आपको कितना का भी दर्शाना है, यहाँ √9.3 दर्शाना है कि नहीं, जितना दर्शाना होगा यहाँ लेंगे, है ना, और यहाँ पर 1 इकाई दिखाना है, ठीक है। इधर 1 इकाई आगे बढ़ाना है। अब 1 इकाई बढ़ाने के बाद AC का मिड पॉइंट ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है हम लोग को, AC का मिड पॉइंट, है ना, यानी AC/2, ठीक है। तो यहाँ 9.3 जोड़ 1/2 यानी 10.3/2, ठीक है, इसका मिड पॉइंट समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो हम आपको केवल दिखा रहे हैं, ठीक है ना, बाकी बनाना तो आपको है। तो इसका हमने मिड पॉइंट ज्ञात किया, यहाँ पर आ जाएगा, मान लिया मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर इसको हम देंगे O, ठीक है। AC का मिड पॉइंट मध्य बिंदु, है ना, तो AC का मध्य बिंदु O देंगे, है ना। मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, अच्छा, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, AC का मध्य बिंदु है कि नहीं, या तो हम भाग करके निकालेंगे, नहीं तो यहाँ पर प्रकार की सहायता से निकालेंगे। तो कैसे, A से, है ना, इधर काटेंगे और नीचे भी काटेंगे, फिर C पर रख करके इसको इधर काट देंगे, यहाँ काट देंगे, है ना। उसके बाद यहाँ ऐसे ऐसे, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा, वही हमारा मिड पॉइंट मध्य बिंदु निकल जाएगा। अब हमको इसको केंद्र मानेंगे और OA, है कि नहीं, इसको केंद्र मानेंगे, OA और OC त्रिज्या हो जाएगी। इस तरह से हम चाप खींच देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ B जो है, ठीक है, यहाँ B पर हम लोग को अब एक लंबवत रेखा खींचना है पॉइंट B पर। तो लंबवत रेखा खींचने के लिए आप इधर से या इधर से, है ना, लेफ्ट या राइट कहीं से भी, है ना। मान लिया अगर इधर से करते हैं तो लंबवत रेखा खींचने के लिए 60 120 90, है कि नहीं। यहाँ पर इस तरह से हम लंबवत रेखा खींच लिए, ठीक है। अब E जहाँ जो काटा आपको, है ना, ये जहाँ काटा यहाँ पर नाम दे दीजिए P, ठीक है ना। तो E जो हमारा आया, ये क्या आया, BP,
है कि नहीं, क्या आया, BP। तो यही आया हमारा √9.3, ठीक है ना, BP, ठीक है। तो अब यहाँ पर B को हम केंद्र मानेंगे, ठीक है ना, यहाँ से हम B को क्या करते हैं, B को केंद्र मानते हैं और BP त्रिज्या मान करके यहाँ से हम इसको चाप खींच देते हैं, ठीक है ना। और यही जो हमारा आता है यहाँ पर √9.3 दिखता है ना। तो ये O हो गया, है कि नहीं, और ये √9.3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं हम लोग इसको। चलिए 5वां में देखिए, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, ठीक है, हर का परिमेयकरण करना है। चलिए तो हर का परिमेयकरण आसानी ही होता है कि नहीं, क्या है, 1/√7, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हर का परिमेयकरण करने के लिए, बस नीचे जो रूट में है उसी से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर √7 हो गया और नीचे 7 × 7 7 हो गया, ठीक है। हर का परिमेयकरण मतलब हर जो है वो अपरिमेय ने हर परिमेय हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी अंश परिमेय हो या अपरिमेय उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हरों का परिमेयकरण करने का मतलब कि हर जो है वो परिमेय हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हर परिमेय हो गया। चलिए दूसरा नंबर में देखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या है, तो 1/√7 - √6। तो अगर इस तरह का संख्या हो, है ना, तो इसमें अब लोग इसके कंजुगेट यानी माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, है ना। यानी अगर हर में A + B है तो हम A - B से अंश और हर दोनों में गुना करेंगे, और अगर हर A - B है तो A + B से हम लोग अंश और हर दोनों में गुना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा √7 - √6 है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, तो 1/√7 - √6 गुना करेंगे, प्लस है √7 + √6 और नीचे भी √7 + √6, है ना। माइनस है, क्योंकि माइनस था तो प्लस से हमने ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो ऊपर हो गया √7 + √6 और नीचे में √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो √7 + √6 और नीचे हो गया कितना, √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, है ना। तो √7 + √6 अब 7 में 6 घट गया 1, तो कितना हो गया, √7 + √6, ठीक है। चलिए अब तीसरा देखेंगे हम लोग। तीसरा में क्या है, 1/√5 + √2, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, √5 + √2 अगुना √5 - √2 अब बटा √5 - √2। तो √5 - √2 है कि नहीं, और नीचे फिर A + B - B, तो √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर √5 - √2 हो गया और नीचे में √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, है ना। तो √5 और -√2 अब बटा में 3, तो नीचे परिमेय बन गया, है कि नहीं। हर परिमेय हो जाना चाहिए बस, ठीक है। अब चौथा में देखिए यहाँ पर क्या है, तो देखिए नहीं, चौथा में हमारा 1/√7 है कि नहीं, -2, तो 1/√7 - 2 गुना करेंगे प्लस से √7 + 2 और √7 + 2, है कि नहीं। तो ऊपर में तो हमारा हो गया √7 + 2 और नीचे में √7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर √7 + 2 और नीचे में √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा, √7 + 2 और 7 में से 4 घट गया 3, ठीक है, समझ गए। चलिए तो ये हो गया हमारा, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अच्छा नहीं है ना, तो इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए तो हम लोग को अब ये एक्सरसाइज यानी कि 1.5 है ना, तो 1.5 भी हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, है ना। और अगले क्लास में हम लोग 1.6 का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो शेयर ज़रूर कीजिए भाई, है कि नहीं। और मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन ला के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।